दोस्तों, पिछले कुछ समय से मार्केट में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। ये वेस्ट एशिया का जो टेंशन है, इसकी वजह से मार्केट कितना गिरेगा? क्या ये लगातार गिरता जाएगा या इसका बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और फर्दर इस न्यूज़ का असर स्टॉक मार्केट पे नहीं होगा? अगर ऐसा है तो अब निवेशकों के लिए नई नई बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या होगी? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केट का सेंटिमेंट अभी क्या कह रहा है, इंडियन इकोनॉमी की ओवरऑल स्थिति कैसी है और वोलाटाइल मार्केट जैसा अभी है, इसमें निवेश की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगले 12 महीनों में संभावित रिटर्न्स क्या आ सकते हैं स्टॉक मार्केट में, और साथ ही साथ ये एआई के आने से आईटी सेक्टर का भविष्य क्या हो सकता है। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि एक समझदार निवेशक को किस स्ट्रैटेजी के तहत प्रेजेंट मार्केट का फ़ायदा उठाकर लॉन्ग टर्म वेल्थ स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। दोस्तों, मार्केट सेंटिमेंट और ये वेस्ट एशिया का जो टेंशन चल रहा है, हाल ही में ग्लोबल मार्केट का सबसे बड़ा डर था ये वॉर, वेस्ट एशिया टेंशन, खासकर ईरान की सिचुएशन। जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं, तीन चीज़ें तुरंत अफेक्ट होती है। पहला, ऑयल प्राइसेस, दूसरा ग्लोबल ट्रेड रूट्स और तीसरा स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट। लेकिन कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सिचुएशन का पीक फियर शायद मार्केट ऑलरेडी प्राइस इन कर चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा डर था वो शायद पहले ही मार्केट करेक्शन के रूप में दिखाई दे चुका है। इसलिए अगर कोई बहुत बड़ी अनफोर्सीन घटना नहीं होती है तो ये संभव है कि इस कन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई सबसे बड़ी गिरावट हम देख चुके हों। इतिहास भी हमें यही बताता है कि अक्सर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में मार्केट पहले गिरता है, फिर धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगता है। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो भारत की इकोनॉमी की स्थिति कैसी है प्रेजेंटली, ये तस्वीर काफ़ी इनकरेजिंग दिखाई देती है। हाल के आंकड़ों के अनुसार जीडीपी ग्रोथ लगभग 7.8% के आसपास रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत रियल इकोनॉमी अभी भी मजबूत है। इसके साथ ही कॉरपोरेट अर्निंग्स भी मजबूत रही है। कई कंपनियों के Q3 अर्निंग्स अच्छे दिखाई देते हैं। यानी मैक्रो लेवल पर भारत अभी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमीज में से एक है। और जब इकोनॉमी मजबूत होती है तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट को भी सपोर्ट मिलता है। अब प्रेजेंट जो मार्केट है बहुत ही वोलेटाइल है, ऑफ कोर्स आई एग्री फॉर दैट। वोलेटाइल मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये, सबसे रेलेवेंट सवाल ये आपके लिए। जब मार्केट वोलेटाइल हो तो निवेश क्या करें? ऐसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी गलती जो होती है कि फोमो, भीड़ का पीछा करना। समझदार निवेशक क्या करता है? समझदार निवेशक सेलेक्टिव इन्वेस्टिंग करता है वोलेटाइल मार्केट में। मतलब हर स्टॉक नहीं खरीदता है, बल्कि स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस चुनता है, खासकर ऐसे सेक्टर्स जो कि डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए हों। अभी तो वर्ल्ड टर्मोइल है, इसलिए वैसे सेक्टर्स में हमें अपना पोर्शन ज़्यादा रखना है जो कि वर्ल्ड टर्मोइल से, जियोपॉलिटिकल टेंशन से प्रभावित कम होते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स या कंजम्पशन रिलेटेड बिजनेसेस। इन सेक्टर्स पर ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। नए निवेशकों के लिए एक प्रैक्टिकल सुझाव ये दिया जाता है कि आप सीधा इंडेक्स इन्वेस्टिंग कर लो, जैसे निफ्टी इंडेक्स फंड या ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए S&P 500 फंड। इसका फ़ायदा क्या होता है? आप पूरे मार्केट की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये आता है कि अगर मार्केट गिरने के बाद रिकवरी आती है तो निवेशकों को कितना रिटर्न मिल सकता है। कई लोग उम्मीद करते हैं कि मार्केट 30 से 40% का रनअप दे देगा जैसे ही ये वॉर वाली सिचुएशन प्राइस इन हो जाएगी और ओवरऑल मार्केट इस न्यूज़ से रिएक्ट करना बंद कर देगा। तो नियर फ्यूचर में आप अगर
अभी प्रेजेंट लेवल पे बाई करके रहते हैं तो 30 से 40% का रिटर्न भी आपको मिल सकता है। लेकिन क्या ये रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है? अगर सिर्फ 12 महीने की बात करें, हिस्टोरिकल पैटर्न्स अगर हम पुराने देखें, तो मार्केट करेक्शंस के बाद अक्सर पॉजिटिव रिटर्न्स मिलते हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन इस बार जो एक्सपर्ट्स थोड़ा रियलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं, अगले 12 महीनों के लिए लगभग 12 से 15% करके रिटर्न का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और एंड दे आर कंसिडरिंग इट ए रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। क्यों? क्योंकि इस बार मार्केट की ग्रोथ अर्निंग्स ग्रोथ से ड्रिवन हो सकती है, ना कि सिर्फ पी एक्सपेंशन से। यानी वैल्यूएशन एक्सपेंशन की उम्मीद कम, लेकिन अर्निंग्स ग्रोथ सपोर्ट की स्टोरी ज़्यादा। इसलिए इन्वेस्टर्स को रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, जो मैंने कहा। अब ग्लोबल इश्यूज का अर्निंग्स पे क्या असर पड़ेगा, ये चिंता है। अगर इसकी बात करें तो ऑफ कोर्स क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे। भारत जैसे ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री के लिए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर क्रूड प्राइसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो इसका असर पड़ सकता है इन्फ्लेशन पर, कॉरपोरेट मार्जिन्स पर, और इसके अलावा लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शन, शिपिंग रूट में डिस्टर्बेंस और अर्निंग्स को भी शॉर्ट टर्म में अफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डिस्ट्रप्शन टेम्पररी हो सकती है। जब सिचुएशन नॉर्मलाइज होगी तो मार्केट भी स्टेबलाइज हो जाएगा। ऐसे समय में एक स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करता है? वो पैनिक नहीं करता है, बल्कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में करेक्शन को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है और उसी में एक्यूमुलेट करता है। अब एआई और आईटी सेक्टर के भविष्य की अगर बात करें तो बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल चेंज है, इससे कोई डिनायल नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आईटी सेक्टर पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, शॉर्ट टर्म फियर ऑफ कोर्स, लेकिन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी भी उतनी ही बड़ी है। शॉर्ट टर्म में डर है कि एआई की वजह से टेक जॉब्स प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप होंगे। इसलिए कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि हम शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट को ओवर एस्टिमेट करते हैं और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी असली बदलाव आने में समय लगेगा। अब प्लेटफॉर्म बिजनेस जो है, बेसिकली इंटरेस्टिंग ट्रेंड है कि कई प्लेटफॉर्म बिजनेस तेज़ी से एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत अभी रिसेंटली जो एआई समिट हुआ था, उसमें ज़ोमैटो ने टाई अप किया एआई प्लेटफॉर्म्स के साथ कि इससे उन्हें फ़ायदा क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट्स कम होंगे। लेकिन साथ में ही कुछ कंपनीज टेक पर्सनल्स को भी कम कर रही हैं, उनके जॉब्स को भी कम कर रही हैं। यानी एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही हैं। वर्क स्ट्रक्चर, वर्क फोर्स का स्ट्रक्चर बदल रहा है। अगर हम पूरे डिस्कशन को समराइज करें आज की, तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि जियोपॉलिटिकल फियर शायद काफ़ी हद तक प्राइस इन हो चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है। अगले 12 महीने के रियलिस्टिक रिटर्न की बात करें तो 12 से 15% का रिटर्न संभव है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ऑफ कोर्स बनी रह सकती है, लेकिन करेक्शंस में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। इसलिए समझदार निवेशक पैनिक नहीं, रूमर्स पर रिएक्ट नहीं, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग करेगा और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करेगा। अगर आपको ये एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम मार्केट से जुड़ी ऐसी ही डीप एनालिसिस वीडियोस आपके पास ला सकें। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।